और दोस्तों, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा 5th क्लास से लेके हमारी लाइफ लॉन्ग हमारे काम आती है। कोई भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी होती है तो हम बेसिकली एलजेब्रा का ही यूज़ करते हैं। एलजेब्रा में होता क्या है? एलजेब्रा में होता है हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, किसी भी चीज़ का मिसिंग नंबर हम निकालना है, तो हम उस मिसिंग नंबर को निकालने के लिए किसी के साथ भी किसी भी वेरिएबल के साथ हम इसमें कोई वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। हम ABCD से लेके A से लेके Z तक हम किसी भी वेरिएबल्स को जब हम मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में किसी के साथ हम जोड़ देते हैं, किसी प्रॉब्लम में जोड़ देते हैं, तो उसको हम एलजेब्रा कहते हैं। अननोन नंबर को निकालने के लिए जब हम वेरिएबल्स का सहारा लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स का सहारा लेते हैं, उसको हम एलजेब्रा कहते हैं। एलजेब्रा अल्फ़ाबेट्स से मतलब आता है और अल्फ़ाबेट्स हम इसमें वेरिएबल्स के तौर पर लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई कॉस्ट एग्जांपल लिया कि हम एक एप्पल ला रहे हैं। एक एप्पल हम एक दिन ला रहे हैं 25 रुपये का। 2 दिन हम लाएंगे तो ये 2 एप्पल हो जाएंगे हमारे। दूसरे दिन हम जाएंगे तो 2 एप्पल हमें, एक एप्पल पहले दिन हमें 25 रुपये का पड़ा, दूसरे दिन भी हमें एप्पल 25 रुपये का पड़ेगा, तो दोनों दिन मिला के कितने रुपये हमारे हो जाएंगे? 2 × 25। तीसरे दिन हमें हो जाएगा 3 × 25। और मान लीजिए हम ये n डेज़ लाए, हमें नहीं मालूम हम कितने दिन लाएंगे ये लगातार, हमने मान लिया कि n डेज़ हम लाएंगे। n हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसको डैश 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 करके लिख दिया। n हमें नहीं मालूम हमारा कितना है, तो n डेज हमारा ये आ जाएगा n × 25। जितने दिन हम लाएंगे उतना हमारा 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए एक दिन हम लाएंगे केवल 1 से 25 रुपये का, तो हम 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दिन लाएंगे तो 25 को 2 से कर देंगे। अगर हमारा n यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। n मान लीजिए हमारा 7 है। इफ़ n = 7, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 25, ये हमारा इसका क्वेश्चन, हम इसको आंसर को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये होती है हमारी एक वेरिएबल की बात। अभी तक हमने छोटी क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं, उसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई आती हैं। मान लीजिए हमने दे दिया 4 प्लस एक बॉल बना दिया, हमने एक बॉल बना दी, यहाँ पे हमने बना दिया = 10 लिख दिया। अब हमें क्या बात पूछते हैं छोटी क्लासेस में कि हमें ये बॉल की वैल्यू पता करनी है। अब हमें क्या करना है, अब इस बॉल की जगह हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 4 + x = 10। तो कोई दिक्कत है? करना इसमें भी हमें यही है, करना इसमें भी हमें यही है। पहले हमें क्या दिखाते हैं, बॉल। अब हमें क्या दिखाती हैं, एक्स में हमारा वेरिएबल आ जाता है। ये बॉल हमारी कोई भी फिगर की वैल्यू हो जाती है। इस बॉल की वैल्यू जो आएगी वही हमारी एक्स की वैल्यू आएगी। इस बॉल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब हम इस 4 को इधर ले जाएंगे। सेम प्रॉब्लम हमारी इसमें होगी। बॉल की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, 10 - 4। इसमें हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा था, इधर ले जाके माइनस कर देंगे, हम बॉल की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली हम इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, x = 10 - 4। तो ये हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गया। ये क्या हो गया हमारा वेरिएबल। ये होती है हमारी एलजेब्रा। अब मान लीजिए हमने 2 वेरिएबल लिए, हम एक टेबल बना के दिखाते हैं आपको, आप उसमें रिलेशन बताइएगा हमें क्या रिलेशन बनेगा, फिर हम आपको उसका आंसर बताएंगे। हमने एक टेबल ली, एक ली हमने x, एक ली हमने y। इसमें हमने x और y में कोई रिलेशन बनाया। मान लीजिए x का हमारे नंबर हैं वो चल रहे हैं 1 2 3 4 के हिसाब से, और y के जो नंबर्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं हमारे 4 8 12 16। y के जो वेरिएबल्स चल रहे हैं वो हमारे इस हिसाब से चल रहे हैं। अब क्या हम इसमें x और y में कोई रिलेशन पता लगा सकते हैं? ये देखिए x का जो नंबर है वो हमारा रिलेशन, x का जो नंबर है वो हमारे नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। मान लीजिए x हमारा जो है वो n है। x और y में क्या रिलेशन है, कोई पता लगा सकता है? मान लीजिए हम x + y कर दें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। x और y में हमें रिलेशन पता लगाना है। x और y में हमारा क्या रिलेशन है, हम यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है x इसमें 1 है और इसमें 4, y इसमें 4 है। इसका मतलब y जो है वो 4 टाइम्स ऑफ x है। तो इसमें जो रिलेशन हो जाएगा x और y में वो क्या हो जाएगा, y = 4 ऑफ x। क्या ये सही है? क्या ये सब में जा रहा है y = 4 ऑफ x? या पहले हम इसमें लेते हैं। अब बताइए ये वाला जो सही है, या मैंने ले लिया y = 3 + x, कौन सा सही है?
ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे दो इक्वेशन लिख के बताई। पहली बताई y इज इक्वल टू 4x, दूसरी बताई y इज इक्वल टू 3 प्लस x। मैंने इस वाले इक्वेशन को लिया यहाँ पे केवल 1 को और 4 को। अगर हम इसमें 3 प्लस कर देते हैं तो हमारा ये आंसर निकल आएगा x प्लस 1। x कितना है यहाँ पे 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो पहले वाले का तो हमारा मैच कर रहा है, क्या दूसरा वाला हमारा इस इक्वेशन से मैच करेगा? लेट्स चेक। दूसरी वाली इक्वेशन है हमारी, इसमें हमने करना है 3 प्लस एक्स यानी कि 3 प्लस 2। तो दूसरी वाली इक्वेशन हमारी मैच नहीं कर रही, इसका मतलब हमारी ये वाली इक्वेशन नहीं बनेगी। ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी गलत है। अब हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं। y इज इक्वल टू 4 ऑफ एक्स। हमें क्या करना है? y इज इक्वल टू 4 ऑफ एक्स का क्या मतलब है? 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1। y इज इक्वल टू 4 आ गया यहाँ पे, ये सही है। हम दूसरे में चेक करते हैं। y इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, अभी हमारी सही है। ऐसे ही हम इसमें चेक करें। y इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, ये भी हमारी सही है। तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या बनेगी? y इज इक्वल टू 4x। इसमें हमारा क्या रिलेशन बन गया x और y में कि y जो है वो x से 4 गुना है। इस तरीके से हम जो रिलेशंस निकालते हैं ये हम अलजेब्रा में निकालते हैं। इस तरीके के ये सारे रिलेशंस हमारे अलजेब्रा में आते हैं। अलजेब्रा में हमें इसी टाइप की रिलेशंस होती हैं, हमें सॉल्व करनी होती हैं। इसी प्रकार से हमें x और y की कुछ वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। अब हम आगे देखते हैं। x में अलजेब्रा में कुछ एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी होती क्या है। x और y में जो प्रॉपर्टी होती हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, अलजेब्रा में जो होती हैं, अलजेब्रा में जो पहली प्रॉपर्टी होती है एडिशन की वो होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि हम किसी भी नंबर को कहीं भी लिख दें, आंसर हमारा सेम आएगा जब हम प्लस कर रहे हैं। तब मान लीजिए हम 4 प्लस 1 कर रहे हैं या 1 प्लस 4 कर रहे हैं, ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं, दोनों का अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं पर हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आता है। ये देखिए मान लीजिए हमने ये लिख दिया x 1 प्लस 4, पहला नंबर लिया हमने 1 प्लस 4 और दूसरा नंबर लिया हमने 4 प्लस 1। क्या ये हमारा दोनों नंबर सेम है? अगर हम इन दोनों को आपस में अलग अलग प्लस करते हैं क्या दोनों हमारे आंसर सेम आएंगे? यस, हमारे आंसर सेम आएंगे। 5 इज इक्वल टू 5। अब मान लीजिए 1 को हम x से डिनोट कर दें और 4 को हम y से डिनोट कर दें। इफ़ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4, तो हम अगर उल्टा सीधा दोनों लिख दें तो भाई हमारा बराबर होगा। इसका मतलब क्या होता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है अलजेब्रा की एडिशन में ऊपर, यानी कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। इसका ऑर्डर चेंज करने से इसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे हम इसमें पॉजिटिव इंटीजर लें या नेगेटिव इंटीजर लें। अगर हम कोई से भी इंटीजर प्लस कर रहे हैं पर ऑर्डर हमारा चेंज नहीं होगा, एडिशन में आंसर हमारा सेम आएगा। अब हम देखते हैं इसमें नेगेटिव इंटीजर लेके देखते हैं। अगर हमारा y हमने मान लीजिए x हम नेगेटिव लेते हैं, x हमारा क्या है 1, मान लीजिए x जो है हमारा -1 है और ये +4 है, इज इक्वल टू ये 4 है और ये +-1 कर रहे हैं। तो इसमें से जब हम इसको माइनस कर इसका आंसर क्या आएगा? जब इसमें -1 प्लस करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा? 3। अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर प्लस कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। नेगेटिव इंटीजर अगर हम प्लस कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि अलजेब्रा में एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। अगली आती है एडिशन के बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। क्या हमारा अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है? क्या कोई हमें बता सकता है अलजेब्रा में हमारा मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो सकता है या नहीं? अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम मान लीजिए ये कर रहे हैं x इज इक्वल टू, हमने कोई क्वेश्चन लिया 4 इंटू 2 लिया मान लीजिए और 2 इंटू 4, इन दोनों का अगर हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो आंसर हमारा सेम आएगा। हाँ जी, आंसर हमारा सेम आएगा। 8 इज इक्वल टू 8। अगर हम x इंटू वाई कर रहे हैं, हमने 2 वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए पहला वेरिएबल हमने 4 जो है वो x मान लिया और 2 जो है वो y मान लिया, तो 2 इंटू 4 का मतलब हो जाएगा x इंटू वाई। और यहाँ पे भी अगर हम y इंटू एक्स लिख दें तो क्या हमारा ये सही आएगा? ये हमारा सही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। अलजेब्रा में हमारे एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों कम्यूटेटिव होते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी और होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हम ये नंबर ले रहे हैं, हम इसमें ये नंबर लेते हैं, मान लीजिए 7 इंटू ब्रैकेट में 4+2, 7 इंटू 4+2। हमने दो नंबर लिया, एक नंबर हमने यहाँ लिए, दो नंबर हमने यहाँ लिया। क्या हम इसको अलग अलग 7 को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 7 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 2, ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है कि हमने इस 7 को इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 7 इंटू 4+2 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 2। ये क्या आंसर हमारा सेम आएगा? हम लेट्स चेक इट। 7 इंटू, अगर हम पहले इन दोनों को प्लस कर लें इस ब्रैकेट में, ये हम इसका लगाने का क्या मतलब है? हम इसमें हमेशा जब लगाते हैं ब्रैकेट का मतलब होता है हम पहले बॉडमास मेथड से इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 28 प्लस 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42 इज इक्वल टू 28 प्लस 14 42। ये देखिए, ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारी एग्जिस्ट करती है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब हम इसको अगर हम एक्स और वाई से डिनोट करें तो हमें यहाँ पे कितने वेरिएबल चाहिएंगे? देखिए, एक वेरिएबल हमने ये लिया, दो वेरिएबल हमने ये लिए, तो हमें कितने वेरिएबल चाहिएंगे? 1 2 और 3। अब हम इसको वेरिएबल्स के हिसाब से आपको डिनोट करके दिखाते हैं। 7 को मान लीजिए हमने ले लिया, 7 इज इक्वल टू ए, 4 इज इक्वल टू बी और 2 इज इक्वल टू सी। अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? वो क्या बनेगी? ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अगर हम यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई बी से और ए का मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो ये हमारी प्रॉपर्टी सही है। अगर हमने इसमें लिख दिया ए मल्टीप्लाई बाई और बी मल्टीप्लाई बाई सी तो ये हमारी गलत हो जाएगी। यहाँ पे जो नंबर है हमारा, वही नंबर हम दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही नंबर हमारा दोनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमने आगे क्लास में हम ये क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास बड़ा नंबर होता है तो हम इसमें कॉमन भी निकाल लेते हैं। वो कॉमन वाली जो प्रॉपर्टी आती है वो इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आती है। हम उसका एक एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। मान लीजिए हम आपको ये वाला ले रहे हैं और ये वाला हम आपको इस तरीके से करके दिखाएंगे। हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कैसे आगे यूज़ कर सकते हैं। हमें ये मालूम है कि हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई नंबर दे रखा है, इसमें हमने नंबर ले लिया कि हमें नंबर दे रखा है 42 इंटू 12 प्लस 42 इंटू 10। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? हम 42 और 42 दोनों जगह आ रहा है, दोनों जगह हम ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसमें इसको 42 को बाहर निकाल लें तो हमें क्या हो जाएगा? इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, 12 प्लस 10। ये जो बीच का साइन लग रहा है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 42 जब बाहर आ गया इसका मतलब क्या हो गया? 42 बाहर लेने का मतलब क्या हो गया? इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कैसे बनाई? 42 हमने इसमें कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 इंटू 12 और ये हो गया 1 इंटू 10। 42 हम दोनों ने हमने इसमें से और इसमें से दोनों में से बाहर निकाल लिया। जो प्लस का साइन था वो हमने एज इट इज़ लगा दिया। 42 ये हो गया 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 10 10, 42 इंटू 22। अब ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो सकता है। अब हमें 42 से बार बार इसको मल्टीप्लाई ना करके हम इसको केवल 42 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 2 ज़ा 44, कैरी लग गई 4, 22 4 ज़ा 88 और 4 92। दिस इज़ दी आंसर 924। ये देखिए, हमें इसमें 42 से बार बार इसको मल्टीप्लाई ना करके हमने इसको केवल एक बार 42 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने इसको प्लस करके निकाल दिया। तो हमारा क्वेश्चन ये कितनी इजीली सॉल्व हो गया। ये वाली प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इसको क्या किया? हमने इसमें कॉमन निकाल लिया। ये जो हमारा नंबर था, ये जो हमारा इसमें दोनों जगह आ रहा था ए और ए, 42 और 42, इसको हमने अब बाहर निकाल लिया। हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ये वाली प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से हम इसमें और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और हमारी वेरिएबल्स में बन जाते हैं। हम इसमें वेरिएबल्स में भी रिलेशन निकालने को आते हैं। मान लीजिए एक्स और वाई में कोई रिलेशन दे रखा है तो हमें एक्स और वाई की एक की वैल्यू हमें दे रखी है। अगर वाई इज इक्वल टू इतना है तो वाई बी की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी?
ये एक्स की वैल्यू दे रखी है तो हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें ये दे रखा है कि एक्स एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसमें रिलेशन दे रखा है एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 16, और एक क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये अलजेब्रा में मेन जो क्वेश्चन आती हैं वो इसी तरीके के आती हैं। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कि अब हम इस मेथड से हम देखते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालती है। अब हम ये देखते हैं, हमें इस वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल्स में क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम एक वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक वेरिएबल को हम हटा दें किसी तरीके से। कैसे हटाएंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम आपस में माइनस कर दें तो क्या होगा, ये x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएंगे। x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 4y माइनस 3y। 4y माइनस 3y का मतलब क्या हो गया, y इसमें कॉमन आ गया, 4 माइनस 3 आ गया, ये क्या हो गया, y1 इज इक्वल टू y। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12 4। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में रख के देख लें, x की वैल्यू हमारी दोनों इक्वेशन से सेम आएगी। लेट्स चेक इट। y की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 4। हमें इक्वेशन जो दे रखी है, हम पहली इक्वेशन से पहले चेक करके देखते हैं। x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। तो हमारी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमें नहीं मालूम, y की वैल्यू हमारी कितनी है इसमें, 4 इज इक्वल टू 16। x प्लस 16 इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 माइनस 16, x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इस इक्वेशन से हम सॉल्व करके देखते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, x प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, x प्लस 12 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 माइनस 12, x इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों ही हमारी इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इस तरीके से हम अलजेब्रा में अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमें दोनों की वैल्यू नहीं मालूम थी, ना हमें x की वैल्यू मालूम थी, ना हमें y की वैल्यू मालूम थी, पर हमें दो इक्वेशन मालूम थी। जब हमारे पास दो इक्वेशन आती हैं तो हम क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। x और y में रिलेशन ज़रूर दे रखा है। कभी भी अलजेब्रा में या तो हमें x और y में रिलेशन दे रखा होगा तो हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी होंगी। अगर हमें नहीं दे रखा है तो हमें एक की वैल्यू ज़रूर दे रखी होगी। अगर हमारे पास केवल एक इक्वेशन दे रखी है तो हमें x की या y की एक वैल्यू ज़रूर दे रखी होगी। यही हमारी अलजेब्रा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।